सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग कोटि रुद्र संहिता से एक कथा सुनेंगे। यह कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है, उसे बता रहा हूं। यह अत्यंत गुह्यम और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है, उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। जैसे एक ही सुवर्ण चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जो शुभ वस्तुओं को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि
शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में लीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। जो अन्यन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ऋषि बोले, आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। सूत जी ने कहा, यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो हम लोगों ने यह कोटि रुद्र संहिता से इस कथा को सुने। अब हम लोग उमा संहिता से इसी कड़ी में इस कथा को भी सुनते हैं। आप लोग इस कथा को भी थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का चरित्र परम दिव्य है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नों को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय
पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने की कथा तथा महर्षि उपमन्यु के द्वारा भगवान शंकर की अतुलित महिमा का वर्णन सुनकर वासुदेव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दे तथा मुझ पर कृपा करें, आप मुझे ऐसा उपाय बताएं। उपमन्यु बोले, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदा शिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे अच्युत, मैं आपको जपनीय मंत्र बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। इसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्व शीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर शंकर जी को प्रणाम करते हुए शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विधि स्तोत्रों से तथा सहस्त्रनाम से देवेश्वर की स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान शिव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें शांब नाम से प्रसिद्ध महान पराक्रमी तथा
बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक शनवर्तक प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे। अतः वे शनवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा तुम्हें जो जो वस्तु अभिष्ट है वे सभी वस्तुएं तुम प्राप्त करोगे। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूं कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। सहस्त्रों साधुओं, सन्यासियों एवं अतिथियों को सदा श्रद्धा से अपने घर पर पवित्र भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण पर कृपा करके पार्वती सहित परमेश्वर शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उन्हें वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया और वे मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। उमा संहिता से एक कथा और है, उस कथा को भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में
परिचय दिया जाता है। इसे सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन का अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष भक्षण, न करनो योग्य वस्तु खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार यह 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतराने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक मुद्रा में गिरने वाले हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन 4 से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापात की ही कहे गए हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पात की जानना चाहिए। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, दूसरों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्ना करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना तथा झूठ बोलना, इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। शरत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाता हो। किए हुए कर्मों का फल
कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग से तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पुण्य कम करने वाले मनुष्यों को निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। तदनंतर यमपुर के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हैं। उस मार्ग पर जाते हैं जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथेय ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी पहुँचते हैं, तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक को जाएं। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी बाहों से युक्त प्रतीत होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर दिखाई पड़ते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर पी रहे हो और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी
अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उमा संहिता से भी इन कथाओं को सुना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।